बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज क्लास नंबर 13 है एडोब इलस्ट्रेटर की। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सामने, ये पिछली क्लास का सारा काम है और आज की क्लास भी थोड़ी सी स्ट्रोक से रिलेटेड ही है। मैंने इसमें 3 टूल आपको बताने हैं जो स्ट्रोक से रिलेटेड है। तो पिछली क्लास में हमने सारी स्टडी की थी स्ट्रोक के बारे में। तो पिछली तमाम क्लासेस के लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से जाकर पिछली तमाम क्लासेस तरतीब से देख लें, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें अभी मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट करने वाला हूं। तो ये है हमारा स्ट्रोक का पैनल और ये विंडो में जाकर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था, कंट्रोल F10 शॉर्टकट है। इसको डिटेल में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए आज का क्या टॉपिक है। आज 3 टूल हैं जो स्ट्रोक से थोड़ा सा रिलेटेड हैं, तो वो हमने डिस्कस करने हैं। वो है यहाँ पर ये फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करके रखें या राइट क्लिक करें, अरेजर टूल, सिजर टूल एंड नाइफ टूल। तीनों टूल्स का काम काट पीट करना ही है, मतलब काटना कूटना ही है। आपको पता ही है नाइफ भी काटने के लिए यूज होता है, रेजर भी अरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। तो तीनों का काम सेम ही है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एलिप्स बना लेता हूँ। मैंने एक एलिप्स टूल लिया और यहाँ से आप इसके स्ट्रोक का साइज बेशक 2 कर लें, ठीक है। स्ट्रोक साइज फिल को मैं नन करके रखा है और स्ट्रोक ब्लैक लिया हुआ है। मैं यहाँ पर एक एलिप्स शिफ्ट और अल्ट के साथ बनाता हूँ ताकि ये इक्वल सर्कल बने, मतलब पूरा सर्कल बने, राउंड कोई भी इसमें एलिप्स ना बने, सर्कल बने, ठीक है जी। तो ये चीज बनी है अभी। अब देखें ये एक जस्ट स्ट्रोक है, एक पाथ है। इसको मैं सिलेक्ट करके तो स्ट्रोक पैनल में जाता हूं और यहां से मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहां पर दे देता हूं कि ये स्टार्ट हो जी, यहां से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला सर्कल एरो नंबर 24 यूज करता हूं, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। एंडिंग पॉइंट ये नेक्स्ट है। आप यहां पर जाएंगे और इसको यहां से इसका एंड पॉइंट देंगे कि ये किस तरह से किस वे के अंदर एंड हो रहा होगा, ठीक है। वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए मैं जस्ट एक एरो ले लेता हूं 29। तो ये देखें यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां पर जा रहा है, एक सर्कल है, ठीक है। बट अभी मैं यहां पर यूज करने लगा हूं पहले सीजर टूल का यूज। पहले सीजर टूल देखें, उसके बाद बाकी देखते हैं। सीजर टूल को मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा और जस्ट मैं यहां पर एक क्लिक करता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने अगर यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखें ये क्या कर रहा है, उतने पार्ट का यहां पे क्लिक किया, यहां पे उतने पार्ट का इसने एक और सर्कल बना दिया। मतलब एक हमारे पास एक सीरीज चलेगी ऐसे, जैसे कोई चीज सर्कुलेट हो रही होती है, इस टाइप में आपको एक चीज बन के नजर आएगी। ये देखिए, तो जितने पॉइंट्स में मैं एक सर्कल चल रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड, यहां से स्टार्ट, यहां एंड। एक सर्कुलर वे के अंदर आप कोई चीज डिजाइन करना चाहते हैं, कोई सर्कुलर वे के अंदर चीज शो करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी ये चीज का यूज करना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि इनको कैसे चेंज करना है। ये देखें चेंज हो चुका है, इनका साइज वगैरह हर चीज मैं बता चुका हूं, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट अभी यही आइडिया मैं दे रहा हूं। आप अगर एक रेक्टेंगल भी बना लें इवन, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया और इसको भी देखें, मैं पहले आप चेक कर लें, अगर यहां से मैं इसका एक पॉइंट लगा दूं और मैं यहां से इसका कोई और पॉइंट लगा दूं, जैसे ये वाला लगा लें, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लगा दिया। अब मैं यहां से सीजर टूल यहां से लेता हूं। पहले मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और फिर यहां पर, तो ये उसके लिहाज से देखें आपको उसी पाथ के ऊपर उसी की डायरेक्शन में आपको पार्ट्स बनाकर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखें वही एरो, आप इसको यहां से अलग भी कर सकते हैं क्योंकि ये कट चुका है। सीजर टूल का काम है कि काट देना चीजों को, तो ये अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तो था सीजर टूल का काम, आप किसी भी पार्ट को वहां से सीजर टूल के जरिए काट सकते हैं। अब हम इसको कंट्रोल ए से डिलीट करते हैं और दूसरा टूल हमने देखना है अरेजर टूल। अच्छा, अरेजर टूल को देखें तो मैं यहां से फिर से एक एलिप्स ही बना लेता हूं, ठीक है जी, और इसको मैं अरेज करता हूं। अच्छा, इसमें आप चाहे तो फिल भी कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने फिल कर लिया। अब अगर मैं अरेज करूं इसको, यहां से मैंने अरेजर टूल लिया और अरेज करना है। अरेजर का साइज भी होता है, ये देखें एक गोल सा सर्कल है, तो इसका साइज अगर कम ज्यादा करना है तो कैसे करेंगे आप, आपके कीबोर्ड पर जो पी बटन है उसके साथ 2 ब्रैकेट्स हैं, एक है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, एक है क्लोज। अगर आप क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करते जाएं साइज बड़ा होता जाएगा, अगर आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करते जाएं साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा,
साइज तो हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ, जैसे मैंने ये अरेज किया तो ये देखें कि बॉल की शेप बन गई। ठीक है, यहाँ से याद रखें जब भी हम किसी शेप को अरेज करते हैं इसकी मदद से, तो होता बेसिकली क्या है, होता ये है कि ये जितना इसका साइज होता है, अगर मैं साइज थोड़ा कम करूं तो उतना गैप दे देता है। ये देखिए ये उतना गैप दे रहा है शेप के अंदर। ठीक है, लेकिन इसने काट दिया है, ये देखें ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, बट जितना इसका साइज होता है उसके लिहाज से बीच में गैप आ जाता है। जैसे मैंने अगेन इसको लिया, यहां से काटा, यहां से काटा, तो साइज अगर बड़ा कर लूंगा, ठीक है, तो ये उतने ही साइज के लिहाज से हमें गैप दे रहा होगा। अब ये देखें ये सारी शेप्स अलग अलग हैं, बट जितना इसका साइज था इसने अपने साइज के अकॉर्डिंग हमें गैप दे दिया। ठीक है, आप इवन के कोई और शेप भी बना लें। फॉर एग्जांपल मैं अल्ट और शिफ्ट के साथ एक स्टार की शेप बना लेता हूं, और इसको भी अगर मैं यहां से काटूं, ठीक है, सिलेक्ट कर लें और यहां से आप अरेजर ले लें, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और मैं इसको यहां से ऐसे काट दूं, तो ये देखें एक स्टार का लोगो टाइप आपको शो हो रहा है। साइज थोड़ा छोटा करेंगे तो उसके हिसाब से ही काटेगा। मैं यहां से अरेजर टूल अगेन लेता हूं, अरेजर टूल थोड़ा साइज और छोटा कर लें, सीधी इस तरह से आप किसी भी शेप को काट सकते हैं। ठीक है, इवन कि आप एक रेक्टेंगल शेप भी बना लेते हैं तो आप अरेजर टूल का यूज करके उसको कहां से भी काटना है आप काट सकते हैं। तो ये शेप्स के पार्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये देखें, बट ये याद रहे जितना इसका अरेजर का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काटता है। ठीक है जी, अब मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास नाइफ टूल, छुरी चाकू, तो ये भी काटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसका यूज देख लेते हैं। अगेन सबसे पहले मैं एक एलिप्स बना लेता हूं, यहाँ सर्कल, चलें एलिप्स बना लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा ये एक और मैं इसकी कॉपी लेता हूं ताकि आपको दोनों में फर्क भी दिखे। ठीक है, इसको मैंने यहां रखा और अल्ट के साथ इसकी कॉपी भी ले ली, थोड़ा सा क्लोज कर लें। एक को मैं काटता हूं नाइफ टूल से, एक को मैं काटूंगा अरेजर टूल से। इसको मैंने सेलेक्ट किया, पहले मैं अरेजर टूल का यूज करता हूं जैसा कि करते आए हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर लें और इसको यहां से ऐसे काट दें। ठीक है, थोड़ा सा बीच में से काटते हैं। ठीक है जी, ये देखें जितना रेजर का साइज था उतना गैप बीच में आ गया। अब मैं इसको दूसरे वाले को काटता हूं नाइफ टूल से। नाइफ टूल लिया और यहां से मैं इसको ऐसे काट रहा हूं। अब देखिए फर्क क्या है, कट तो दोनों गए हैं, ये पार्ट अलग हो चुका है, ये पार्ट अलग हो चुका है, अंडू कर दें, बट नाइफ टूल क्या करता है, बीच में गैप नहीं देता आपको। शेप को काट तो देता है, बीच में गैप नहीं देता। यही मेन फर्क है इनके अंदर। अगर आप यहां से नाइफ टूल लेकर यहां से मजीद काटते हैं तो जहां से आपने काटा है शेप आपकी कट तो गई है, बट बीच में गैप नहीं देगा। जो अरेजर टूल होता है वो आपको बीच में गैप भी दे रहा होता है। ठीक है, कोई भी शेप आप ले लें, काट लें उसको, ठीक है जी, नाइफ टूल से, तो वो आपको काट के देगा। स्ट्रोक का साइज, अच्छा अगर आप स्ट्रोक नन भी कर दें, इवन आप स्ट्रोक को खत्म कर देते हैं फिर देखते हैं, तो क्योंकि स्ट्रोक होगा तो बीच में जितना स्ट्रोक होगा वो तो दिखता रहेगा। अब इसका स्ट्रोक ही मैंने खत्म कर दिया। अब मैं यहाँ से नाइफ टूल लेकर इसको ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, अब देखें बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है, ये देखें ये पार्ट अलग है, ये अलग है, बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पर जब काटा था तो ये ब्लैक स्ट्रोक था, जिस वजह से थोड़ा सा जब मिलेगा तो आपको थोड़ा बहुत गैप तो ये ऐसे दिखेगा, तो स्ट्रोक की वजह से। अगर स्ट्रोक नहीं है आपके पास तो आप बिल्कुल अपनी शेप को अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे काट दिया तो अब ये देखें ये वाला पार्ट कट चुका है, ऐसे अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो पार्ट काट देते हैं, आप चाहें तो उसमें डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं और अपनी शेप को डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही मतलब शेप में रहते हुए आप उसमें डिफरेंट पार्ट्स में उसके कलर्स को ले सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है, आप इस तरह से इनको काट कर यूज़ करते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल थे, छोटी सी क्लास थी आज की। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अरेजर टूल, सिजर टूल एंड नाइफ टूल अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। ये हमारी मोटिवेशन होती है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे तरीके से इलस्ट्रेटर के ऊपर मज़ीद क्लासेस लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।